लो वेट्स बट मोर रेपिटेशन से श्रेडिंग होता है या हैवी वेट्स और लेस रेपिटेशन से बल्किंग होता है। ये काफ़ी कॉमन मिसकंसेप्शन है और काफ़ी लोगों में ये डाउट भी है कि ये सच है कि नहीं है, और काफ़ी लोग तो फॉलो भी कर रहे हैं। ये सब मैं आपका क्लियर करूँगा, सब डाउट्स क्लियर करूँगा आपके। वीडियो एंड तक देखिए। हेलो गाइस, इट्स रॉनी डसूजा एंड यू आर वाचिंग क्वाड फादर। सो ये वीडियो का टॉपिक कहाँ से आया? कल मैं इंस्टाग्राम पर एक लाइव सेशन देख रहा था, Q&A सेशन था। उसमें एक व्यूअर का सवाल ये था कि यही सवाल था, लाइट वेट्स और हैवी वेट्स, मोर रेपिटेशंस और लेस रेपिटेशंस, क्या है इसमें, क्या फ़र्क है, क्या करना चाहिए? तो जो होस्ट कर रहा था उसने बोला कि लाइट वेट्स से ज़्यादा रेपिटेशंस करोगे तो श्रेडिंग होता है, और हैवी वेट्स से कम रेपिटेशंस करोगे तो बल्किंग होता है। भाई मतलब लॉजिक गया भिंडी लेने। सो मैं आपको एक बहुत सही सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, या आपको डाउट्स क्लियर करने में ये मदद करेगा, काफ़ी मदद करेगा। तो आप सिंपली एक इमेजिन करो, एक पर्सन का इनकम है 10 रुपीज़ और उसका एक्सपेंडिचर है 5 रुपीज़। ओके, अब वो कमा रहा है 10 रुपये, गंवा रहा है 5 रुपये, तो उसका 5 रुपये का और सेविंग्स हो रहा है। सिंपल मैथ्स, उसका 5 रुपीज़ सेविंग हो रहा है। तो इन टाइम वो 5 रुपीज़ जो उसका सेव हो रहा है वो सेविंग्स बढ़ते जाएगा और उसका ग्रोथ होगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर उसके सेविंग्स हो रहे हैं एवरी मंथ, उसका 5 रुपीज़ सेविंग्स हो रहा है तो उसका ग्रोथ भी हो रहा है। अब सेम वाइस वर्सा, एक बंदे का इनकम है 5 रुपीज़ और उसका एक्सपेंडिचर है 10 रुपीज़, तो क्या हो रहा है? उसके सेविंग्स नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेविंग्स तो होंगे ही नहीं, बिल्कुल उल्टा उसका नेगेटिव होगा, वो डेफिसिट में चला जाएगा, वो डेट में चला जाएगा कि उसके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, और सेविंग्स की तो बात ही नहीं है। ये एग्जाम्पल आप दिमाग में रखो। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने किस चीज़ से कोरिलेट किया है इसे। इसको मैंने कोरिलेट किया है डाइट से। सिंपल सी चीज़ है, अगर एक बंदा अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाना खाता है, एज इन मेंटेनेंस कैलोरी मतलब आप रेगुलरली जितना खाना खाते हो जिससे आपका वेट एक स्टेबल नंबर पर होता है, अगर उस कैलोरी अमाउंट से आप ज़्यादा कैलोरीज खाते हो तो आप सरप्लस में जाओगे। अगर आप सरप्लस में जाते हो तो आपका वेट गेन होगा, आपका ग्रोथ होगा। अभी वाइस वर्सा, अगर आप मेंटेनेंस कैलोरी जो है आपका, उससे आप अगर कम खा रहे हो तो बेसिकली आप जितना कैलोरीज रेगुलरली खाते थे उससे कम आप खाना शुरू करते हो तो आप जाओगे कैलोरिक डेफिसिट में। जब आप कैलोरिक डेफिसिट में जाते हो, हमारा बॉडी वेट लॉस करता है। क्यों? क्योंकि हम जितने कैलोरीज खा रहे हैं उससे ज़्यादा हम बर्न कर रहे हैं, तो हम लोगों का एक्सपेंडिचर हमारे इनकम से ज़्यादा है, तो हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा है, हम लोग डेफिसिट में है। ये सिंपल चीज़ याद रखनी है। नाउ बैक टू द मेन टॉपिक। ज़्यादा रेप्स लगाओगे कम वेट से तो आपका श्रेडिंग होगा, या हैवी वेट्स का आप कम रेप्स लगाओगे बल्किंग के लिए। ये मेन अपना मुद्दा था। अब ऑल्सो एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी, ये जो बात कर रहा हूँ मैं, ये जिसके लिए है, ये नेचुरल एथलीट्स के लिए, ये एनहांस लोगों के लिए नहीं है, ये बस नेचुरल एथलीट्स के लिए, जो रेगुलर जिम गोवर्स है उनके लिए है ये। अब सवाल आता है जो अभी मैंने ऑलरेडी मेंशन किया आपको। द थिंग इज़, आप कितने भी रेपिटेशंस लगा लो, आप कितना भी हैवी वेट उठा लो, एंड ऑफ द डे योर डाइट प्लेज अ मेजर रोल, जिससे आप गेन करोगे वेट या आप कट करोगे वेट, सब डाइट के ऊपर होता है आपका। अब हर एक के जिम में ऐसा बंदा होता ही है जो बहुत सारे रेपिटेशंस लगाता है, 25 रैप, 30 रैप, 40 रैप, हर जिम में होता ही है। मेरे सर्कल में भी एक था, आपके सर्कल में भी होगा, आई डोंट नो, मे बी यू आर वन ऑफ देम हुज वाचिंग दिस। बहुत सारे रेपिटेशंस लगाता है वो, 35-40 रेपिटेशंस लगाता है, आधे श्रेडेड, या वो श्रेडेड दिखता है आपको, एकदम लीन मस्कुलर, डेफिनेशन उनका बहुत अच्छा है, दिखते हैं वो लोग? नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते? सिंपल सी बात है, वो इतने रेपिटेशंस वो लगा रहे हैं, वो एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने मसल का, बट मेन गेम कहाँ पर होता है? उनके डाइट के ऊपर। वो हिसाब से डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब एक बंदा जो बहुत हेवी ट्रेनिंग कर रहा है, रेपिटेशंस कम लगा रहा है, और घर जाकर खाना डेफिसिट में खा रहा है, उसका वेट लॉस होगा। और सेम चीज़ अगर कोई बंदा बहुत सारे रेपिटेशंस लगा रहा है लेकिन कैलोरिक सरप्लस में है, एज इन वो बहुत खाना खा रहा है, तो उसका वेट गेन होगा। आर यू सीइंग द आयरनी ओवर हियर? आप भले ही 40 रैप मार रहे हो, 50 रैप मार रहे हो, लेकिन अगर आप खाना ज़्यादा खा रहे हो तो आपका वेट गेन हो रहा है, आप बल्क कर रहे हो। लेकिन सेम चीज़ अगर आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो बट आप एक कैलोरिक डेफिसिट में हो तो आपका वेट लॉस हो रहा है।
सिंपल सा फैक्ट है बॉस, सरप्लस डेफिसिट। इट डजेंट मैटर हाउ मेनी रेपिटेशंस यू डू, आप 40-50 रेपिटेशंस करते रहोगे, लेकिन अगर आप डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने सप्लीमेंटेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप श्रेड नहीं होने वाले हो। बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो ऑफ सीजन लाइट वेट्स का इस्तेमाल करते हैं, रेपिटेशन ज़्यादा लगाते हैं, हैवी वेट्स अवॉइड करते हैं इंजरी प्रिवेंट करने के लिए, और जो लाइट वेट्स भी वो करते हैं, रेपिटेशंस वो करते हैं मसल मास मेंटेन करने के लिए। इसलिए मैंने बोला कि एनहांस्ड का अलग होता है, नेचुरल्स का अलग होता है। ये वीडियो नेचुरल्स के लिए है। ऑलवेज रिमेंबर, मसल ग्रोथ एक एनहांस्ड पर्सन में, एक नेचुरल पर्सन में सेम वे में होता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड गुड डाइट, उससे मसल ग्रोथ होगा, बस पेस जो होता है उसमें फ़र्क पड़ता है, कौन बहुत जल्दी जाएगा ग्रोथ में और कौन बहुत स्लोली जाएगा। सो दैट्स द डिफरेंस। इसलिए मैंने बोला है कि ये मिसकंसेप्शन जो फैलता है इसी की वजह से फैलता है। लोग देखते हैं कि बॉडी बिल्डर्स बहुत सारे रेपिटेशंस लगा रहे हैं लाइट वेट का, तो मैं भी ऐसा करूँगा तो मैं भी रिप्ड बन जाऊँगा, मैं भी श्रेडेड बन जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है। दे आर जस्ट मेंटेनिंग ऑल द मसल दैट देव गेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इतने सालों में जितना उन्होंने मसल गेन किया है, ऑब्वियसली विद देयर ओन एनहांसमेंट्स एंड सप्लीमेंट्स, उसको वो मेंटेन कर रहे हैं। दैट्स अ डिफरेंट क्राइटेरिया ओवरऑल, एकदम डिफरेंट एनवायरनमेंट है, डिफरेंट सिचुएशन है। वो हम लोगों पर लागू नहीं होता है, वो आप लोगों पर लागू नहीं होता है। एक बिगिनर या एक इंटरमीडिएट लिफ्टर, वेट लिफ्टर, उनके ऊपर लागू नहीं होगा वो, बिकॉज यू आर स्टिल ट्राइंग टू गेन योर मसल, यू आर स्टिल ट्राइंग टू ग्रो। आप आपके जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुँचे नहीं हो, क्योंकि एक नेचुरल एथलीट को बहुत टाइम लगता है उसका जेनेटिक पोटेंशियल रीच करने में। मसल बहुत स्लो गेन होता है और लॉस भी जल्दी हो जाता है, वो एक प्रॉब्लम है नेचुरल एथलीट्स का। बट ऐसा नहीं है कि इट्स इम्पॉसिबल, इट हैपन्स। मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। एनहांस बॉडी बिल्डर्स एंड एक नेचुरल वेट लिफ्टर का बहुत डिफरेंट होता है स्टोरी। सो यू कैन नॉट कंपेयर एंड यू कैन नॉट फॉलो व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज यू विल नॉट गेट द सेम रिजल्ट्स। ये मिसकंसेप्शन फैलता है क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ नॉलेज दे रहा है कि बॉस ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, हम मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये तो काफ़ी रिप्ड दिख रहा है यार, इसकी बॉडी देख एक नंबर है, ये बोल रहा रहेगा तो सही बोल रहा होगा। प्लीज़ ऐसा नहीं होता है यार। जेनेटिक टू जेनेटिक, पर्सन टू पर्सन, नेचुरल, एनहांस्ड, बहुत कुछ आता है उसमें। आप बस वो उसका फिजिक कैसा है उस पर देखकर आप नहीं जज कर सकते कि इसका नॉलेज एक्यूरेट है कि नहीं है। लाइक आई हैव अ मेंटोर एंड अ कोच, बोथ ऑफ देम आर बॉडी बिल्डर्स। मतलब माई कोच इज़ एन एक्स बॉडी बिल्डर, बट इनका नॉलेज इतना सही है ना, आज मुझे जितना भी पता है वो 50% मुझे पता है ये दोनों की वजह से। सो डिफरेंस होता है लोगों में, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बस अगर किसी का फिजिक अच्छा है वो देखकर उसकी बातें नहीं माननी है आपको, उसका नॉलेज आपको देखना है। दैट्स माई ओनली पॉइंट। मिसकंसेप्शन नहीं फैलाना है मुझे, और कुछ नहीं। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, भले ही मेरा इन्फॉर्मेशन मैं आप जो बोल रहा हूँ आपको, या किसी और से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ऑलवेज क्रॉस चेक, ऑलवेज क्वेश्चन। हमेशा पूछो कि क्यों ऐसा है, ये सच है कि नहीं है। डाउट लाओ, बस बिलीव मत करो जो भी आप सुन रहे हो या जो भी आपको दिख रहा है। जस्ट डोंट बिलीव इट डायरेक्टली, question it, doubt it, cross check it. Anyway, I hope I've cleared your doubts कि more reps लाइट वेट से श्रेडिंग नहीं होता है या हेवी वेट से, लो रेप से बल्किंग नहीं होता है। इट्स ऑल ऑन योर डाइट। दैट वाज द समरी। एंड इफ यू आर स्टिल वाचिंग दिस वीडियो, मुझे एक चीज़ बोलना था आपको कि हाँ, मेरा खुद का वेट लॉस हुआ है, मैं खुद थोड़ा पतला हो गया हूँ, क्योंकि 3-4 महीने के ऊपर हो गया है, वर्कआउट नहीं किया है, जिम्स बंद है, तो मास लॉस हुआ है मेरा। जैसे जिम्स खुलेंगे, लिफ्टिंग वीडियोज़ भी आएंगे मेरे, पावर लिफ्टिंग के बारे में बात करूँगा मैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में बात करूँगा, बहुत कुछ आने वाला है उसमें, बट जिम्स ओपन होने के बाद। बट तब तक यू कैन गो चेक आउट माई व्लॉगिंग चैनल, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, जाके चेकआउट कर सकते हो आप। अगर आपको पसंद आता है देन मे बी सब्सक्राइब, यू नो, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, आपको भी, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। सो एनीवे, दैट्स इट फॉर द डे। इट्स रॉनी डसूजा साइनिंग आउट फ्रॉम गॉडफादर। स्टे स्मार्ट एंड प्लीज़ बी अवेयर। पीस।